हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है लाइन इंटीग्रल। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब जगह आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। लाइन इंटीग्रल क्या होता है? देखो, लाइन इंटीग्रल, ठीक है, अगर हम एक कर्व मानते हैं, एक कर्व माना हमने कि ये कर्व ए बी है, दिस कर्व इज ए बी, ये कर्व ए बी है, ठीक है। और हम इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पे सपोज इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है। सपोज इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो आर वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर है, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये पोजीशन वेक्टर हमने माना कि इसका आर वेक्टर है। अब हम किसी एक फोर्स या फिर किसी एक वेक्टर को मान रहे हैं। यहाँ पे एक वेक्टर एफ कंसिडर कर लेते हैं, ये वेक्टर एफ है, ठीक है, ये वेक्टर एफ है। मैं फोर्स ना बोल के डायरेक्ट एक जनरल वे में वेक्टर बोल रहा हूँ, ठीक है। एक फोर्स एफ वेक्टर है, सॉरी वेक्टर एफ है मेरे पास एक, ठीक है। एफ को हम डिफाइन कर सकते हैं एक्स वाई के टर्म्स में, क्योंकि पोजीशन वेक्टर मान रहा हूं मैं इसको। एक्स वाई जेड भी हो सकता है वो, अगर वो थ्री डायमेंशनली हम देख रहे हैं उस वेक्टर को, ठीक है। अब अगर मैं लाइन इंटीग्रल की बात करूं, ठीक है, उससे पहले एक चीज बताता हूं आपको। हमने ग्रेडियंट वाले जो पार्ट था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि टेंजेंट वेक्टर क्या होता है। व्हाट इज टेंजेंट वेक्टर? टेंजेंट वेक्टर क्या होता है? सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है, पॉइंट पी था जो हमारा, वो उसके कोरिस्पॉन्डिंग आर वेक्टर हमारा था, आर वेक्टर, ठीक है। तो हम टेंजेंट वेक्टर किसको बोल रहे थे? डी आर बाई डी एक्स को बोल रहे थे हम टेंजेंट वेक्टर। ये क्या था? टेंजेंट वेक्टर था, ये हमने अच्छे से पढ़ा था ग्रेडियंट वाले में, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ा है तुमने, वो नहीं देखा है, तो ये जान लीजिए, इतनी सी बात है बस, कि अगर हमारे पास किसी कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग एक वेक्टर है जो पोजिशन वेक्टर आर है, तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो क्या होगी? ये होगा डी आर बाई डी एक्स। और इस टेंजेंट को हम कैसे बना सकते हैं? इस पॉइंट से बिल्कुल छूता हुआ निकलेगा यार, ठीक है। इसको टी मान लेते हैं, टी, और इस पॉइंट को पी बोल देते हैं, इस पॉइंट को हमने पी बोला, ठीक है। तो ये पी टी क्या हो गया? ये पी टी क्या हो गया? पी टी इज अ टेंजेंट वेक्टर, पी टी इज अ टेंजेंट वेक्टर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, सिंपल सी बात है कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है। लाइन इंटीग्रल क्या है ये देखना है हमें। व्हाट इज लाइन इंटीग्रल? तो लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एफ, जो एफ की बात कर रहे हैं हम, ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एफ अलोंग द कर्व ए बी, जिस कर्व की बात कर रहे हैं ए बी, अलोंग द कर्व ए बी, इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल ऑफ कॉम्पोनेंट। देखो, कॉम्पोनेंट ऑफ एफ अलोंग द टेंजेंट, इसका मतलब क्या होता है? जब मैं बोल रहा हूं ना कॉम्पोनेंट ऑफ एफ अलोंग द टेंजेंट, component of f along the tangent pt, pt वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि मैं बोल रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं f डॉट pt वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, या फिर इसको सीधा सीधा बोलूं मैं f डॉट डी आर बाई डी एक्स, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने ये डिफाइन कर दिया, ये क्या है? कॉम्पोनेंट ऑफ f अलोंग द टेंजेंट pt, कॉम्पोनेंट ऑफ f अलोंग द टेंजेंट pt। तो अब मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि लाइन इंटीग्रल मेरा क्या होता है, वो अब सामने आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो, लाइन इंटीग्रल को मैं डिफाइन इस तरह से करूंगा कि लाइन इंटीग्रल, जो लाइन इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन एफ, ऑफ अ फंक्शन एफ वेक्टर अलोंग द कर्व ए बी, द कर्व ए बी, जो ए बी कर्व था, अलोंग द कर्व ए बी इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल, द इंटीग्रल of the component of f along the tangent, along the tangent। तो ये component of f along the tangent तो हमने देखा था अभी। मैं क्या बोल रहा था उसको? ये बोल रहा था मैं f डॉट डी आर बाई डी एक्स। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या बोल रहा हूँ? लाइन इंटीग्रल क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ f along the curve AB is defined as the इंटीग्रल, इंटीग्रल किया किसके रिस्पेक्ट में होगा? dx के रिस्पेक्ट में।
तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा एफ डॉट डी आर। आया कि नहीं आया ये? तो ये क्या होता है, यही होता है लाइन इंटीग्रल हमारा, यही होता है लाइन इंटीग्रल। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ लाइन इंटीग्रल का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। सबसे अच्छी चीज इसकी यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। ठीक है, अगर मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल की तरह कुछ पकड़ूं, जैसे मैं जैसे फोर्स की बात करता हूँ, और फोर्स का अब देखो, जब मैंने लिखा एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर उसमें मैंने एक वेक्टर माना था। अब अगर मैं उस वेक्टर को फोर्स मान लूं कि वो जो वेक्टर जो था उसमें एफ, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेरिएबल फोर्स को, और वो उसी आर्क के अलोंग वो लगाया जा रहा है फोर्स, ऐसे लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे लगा रहे हैं। तो उस वाले केस में टोटल वर्क डन, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं इसको, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फोर्स, फोर्स को भी इसी तरह से लिखते हैं हम। एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि जो एफ है, जो एफ है हमारा, वो एक क्या है, वो एक वेरिएबल फोर्स है। क्या है बाबा? वेरिएबल फोर्स है वो एक। ठीक है, तो वेरिएबल फोर्स है। अब ये फोर्स क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह ये हमें ये दिखा रहा है डी आर वेक्टर। ठीक है, तो वर्क डन हम इसमें क्या लिखते हैं, वर्क डन का हमने फॉर्मूला भी यही पढ़ा है अब तक। वर्क डन जो होता है वो होता है एफ, उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ। ये भी तो यही आ रहा है लाइन इंटीग्रल। ठीक है ना, तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स वो क्या होता है, वर्क डन। द लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स क्या होता है, वो वर्क डन होता है वो। जैसे मान लो ए से बी में हम बॉडी को मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ अ फोर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, जिससे हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या बोल रहे हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा एफ वेक्टर है वो है 2x² वाई आई कैप प्लस 3xy और ये जे कैप। ठीक है, ये एक पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसेस पार्टिकल इन xy plane from 00 to 14, 00 to 14 along the curve, along the curve y is equals to 4x²। ठीक है, y इज इक्वल टू 4x², यानी कर्व की इक्वेशन हमें दे दी। जैसे हम यहाँ पे कर्व ए बी की बात कर रहे थे ना, ये वाला कर्व था ए बी, तो इस तरह का कर्व हमें क्या दे दिया हमें, ये पैराबोला की इक्वेशन है, तो पैराबोला का कर्व दे दिया हमें एक एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। ठीक है, ये निकालना है हमें। अब देखो, ये जहां तक है ये बहुत सिंपल सी चीज है, मैं दिखा देता हूँ कैसे सिंपल है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको सुनने में, पहली बार सुना है, लेकिन ये बहुत सिंपल चीज है। अब देखो, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एफ डॉट डी आर, ये तो पता है अच्छे से हमें। और आर को हम क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर होता है वो क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप। अभी मैं सिर्फ एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं डी आर वेक्टर यहाँ से लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। बहुत बढ़िया, सही है। अब ये इतनी चीज आ गई हमारी। अब मैं इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूंगा इस वेक्टर के साथ, यही है ना ये एफ डॉट डी आर। तो इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब मैं करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये एफ वेक्टर में लिख देता हूँ इसमें पूरा, ये है 2x² वाई आई कैप प्लस 3xy जे कैप, और डॉट आर डी आर वेक्टर मतलब डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या है ये, देखो सिंपल सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करना है इसमें। डॉट प्रोडक्ट तो हम सीख के आए हुए हैं पहले से ही, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम बीएससी में आए हो अगर, तो डॉट प्रोडक्ट तुमसे आता है। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट क्या करना है, अब देखो, अब जो आई वाले टर्म होंगे आई कैप वाले, वो तो साथ में आ जाएंगे इजीली, क्योंकि आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2x² वाई डी एक्स, सिर्फ मल्टीप्लाई वो किया है, डॉट प्रोडक्ट किया और कुछ नहीं किया है, और 3xy और ये dy। ठीक है, और इक्वेशन हमें हमें गिवन थी इक्वेशन y इक्वल्स टू 4x²। ठीक है,
यहाँ से हम dy की वैल्यू निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स कर देते हैं ऐसे। वो क्या आ जाएगा 8x, यानी dy क्या आ जाएगा यहाँ से 8x dx, 8x, ठीक है 8x dx। अब ये वैल्यू dy की और y की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा x में बन जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंट सा लगे देखने में, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं 2x² लिखूंगा इसको, और y की जगह मैं लिख दूंगा 4x², और ये dx, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 3x और y की जगह लिख दूंगा मैं 4x², और dy की जगह लिख दूंगा मैं 8x dx, ठीक है ना, 8x dx लिख दूंगा। अब ये क्या बन जाएगा देखो, ये ये वाला बन जाएगा 8x⁴ और ये dx प्लस ये बनेगा 8 3 24, 24 4 जा 24 4 जा 4 4 96, 96 बनेगा, और ये x⁴ बनेगा, और ये dx आ गया। अब देखो तो ये ऐड हो सकते हैं दोनों, क्योंकि x⁴ है, इजीली ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 104, और ये x⁴ को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब देखो डिस्प्लेस हमने क्वेश्चन में अगर पढ़े हैं पिछले वाले अपने में, इसमें देखो ये डिस्प्लेस कहाँ से कहाँ तक हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ सेकंड, हाँ डिस्प्लेस इसमें क्वेश्चन में पढ़ो, देखो ये कहाँ से कहाँ तक हुआ है, ये कहाँ से कहाँ तक हुआ है, 0 से और 1 4 तक। अगर हम सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट देखें तो 0 से 1 तक ये डिस्प्लेस हुआ है, सिर्फ 0 से 1 तक ये डिस्प्लेस हुआ है। तो यानी हमें इसमें एक्स की इनिशियल लिमिट क्या रखनी पड़ेगी, 0 रखनी पड़ेगी, और जो फाइनल लिमिट क्या होगी वो क्या होगी, वो 1 रखनी पड़ेगी, 0 और फाइनल लिमिट 1 रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं सिंपल, ये आ जाएगा x⁵/5 और ये 0 to 1 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब मैं वैल्यूज रखूंगा तो 104/5 आ जाएगा आंसर, ठीक है, ये आंसर है। तो देखो ये हमने एक एग्जांपल भी लेके कर लिया है इसमें, ताकि हमारी चीजें क्लियर रहें कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल भी हमारा सॉल्व हो गया है, और होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, और लाइन इंटीग्रल का अगर क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये भी एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था मैंने, क्वेश्चन हम और करेंगे जब टाइम आएगा। अभी सिर्फ थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से वो चीज़ आ रही है, और इसमें मेन कॉन्सेप्ट चीज़ क्या थी, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ थी वो क्या थी कि लाइन इंटीग्रल को हम क्या बोल रहे हैं। लाइन इंटीग्रल क्या है, लाइन इंटीग्रल कुछ नहीं है, सिर्फ f.dr करना है इसका। और dr ये आया कहाँ से था, हमने जब जो f था उसका कॉम्पोनेंट हमने किस डायरेक्शन में लिया था, dr बाई dx में, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया था, यानी लाइन इंटीग्रल कर दिया था, और ये इससे तो ये हट गया था, मतलब ये ऐसे नहीं काटा जाता, लेकिन ये मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया था, ये आ गया था। तो यही क्या होता है, यही होता है लाइन इंटीग्रल, ठीक है, यही होता है लाइन इंटीग्रल, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा आप लोगों को, एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाकी अपना ध्यान रखिए और पढ़िए अच्छे से, ठीक है, टेक केयर, बाय।